हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और अभी तो मैं अपना बुनाई का ही काम कर रही हूँ, काम की भी कोई स्टार्टिंग नहीं की है। और आज कोई ब्लॉग वीडियो भी नहीं है क्योंकि कल मैंने वीडियो तैयार ही नहीं की थी। कभी कभी ऐसा होता है कि नीटिंग के काम में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है तो ब्लॉग वीडियो कंप्लीट ही नहीं हो पाती हैं। और फिर मुझे तो ये है कि ये जो कार्डिगन सिखाना शुरू किया हुआ है, इसकी बाजू की लास्ट वीडियो बची हुई है, तो जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए। और फिर मुझे 2-3 दिन के लिए मायके भी जाना पड़ेगा। वहाँ चली गई तो वहाँ जाने के बाद ये नहीं हो पाएगा। वहाँ जाने से पहले कोशिश कर रही हूँ कि इसको पूरा कर दूँ, इस वजह से ब्लॉग वीडियो तैयार नहीं हुई। तो कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि दीदी अभी तक वीडियो नहीं आई है, जल्दी से अपलोड कीजिए। तो सोचा कि वीडियो तो नहीं है, एक कविता है मेरे पास, उसको आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ और इसी के बहाने आप सबसे मिल लेती हूँ। और कल शाम को भी मैंने एक व्हाट्सएप पे आई हुई वीडियो आप सबके साथ शेयर की थी कि कैसे बद्रीनाथ घाटी में बिल्कुल एकदम तबाही का मंजर मचा हुआ है। और सच में ये वीडियो देखने के बाद मेरा तो मन काफ़ी उदास हो गया कि कितने लोग पानी में बह गए हैं बेचारे। कैसे, मतलब देखिए, अपने काम के लिए गए थे और उनको क्या पता था कि आज ये होने वाला है। तो आगे क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता होता है। लेकिन मैं तो परमपिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, सबको सुरक्षित रखना, सबको खुशियाँ देना। हर कोई अपने काम पर निकलता है अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता है कि आज क्या होने वाला है। और यही हुआ है बद्रीनाथ घाटी में आई इस तबाही के कारण। और न्यूज़ में सुना था कि काफ़ी लोग पानी में बह गए हैं, जो आगे आया पानी उसी को बहा के ले गया है। और अभी बैठी हुई थी तो सोचा कि चलो आप सबसे बात कर लेती हूँ। और एक छोटी सी कविता है, वो भी व्हाट्सएप वाली कविता है, तो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कविता आप सबको पसंद आएगी। और 2013 में भी बद्रीनाथ घाटी में इसी तरह से हुआ था। तब भी बहुत ज़्यादा आदमी उस टाइम पे बिल्कुल गायब ही हो गए थे, पता ही नहीं चला था कि कौन कहाँ पे बह के चला गया है। और अब 2021 में फिर से यही आपदा आ गई है। तो परमात्मा की मर्जी के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता है। और समाज में फैली हुई बुराइयों पर, कुरीतियों पर ये कविता है। तो चलिए कविता को सुन लीजिए। और कविता सुनकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप सबको ये कविता कैसे लगी। और परमपिता परमात्मा के चरणों में एक बार सभी के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए कि परमात्मा सबको सुरक्षित रखना, सबको खुशियाँ देना। तो चलिए कविता सुन लीजिए। ना रीत रही ना मीत रही, कड़ा चल गया टेम पुराना। एक दूजे ने मार का सोए, बदल गया यो हरियाणा। यारी में जारी लागी नई बीमारी, जिस तरह छुट्टा घर आना जाना। पेट में मरे लाडो ही न मत काडो, छोरी ने समझे धन बिराना। बेटे के लाव रेट ये मांगा देज, बन बैठे सारे सौदागर। करे घनी सितम हुए बहुत जुलम, फिर भी मेरी लाडो से निडर। घर तक काटेगा ने भर के चामे, हो बेच दिया इन धर्म। रुपया का लेके लोभ, छुरा दे से गोप, करे यो गलत कर्म। माँ बाबू कर दिए न्यारे, रोए बिचारे, हो देखी मने या सेवा नहीं। कोई घर ते कट गए, कोई कट के मर गए, देखे ना थल्ले में कई। जो गंदा लिखता वो ही बिकता, हो पौन सुल्तानिया यार मेरे। मेरे गाने खास मेरे यार बास, सुने से सब गाने बार बार तेरे।
तो फ्रेंड्स आप सबको ये कविता कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और सुनने में भले ही ये एक कविता है, लेकिन ये समाज में फैली हुई बुराइयां हैं और हम सबको इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन सबको ये सोचना चाहिए कि हम इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बुराइयां चलती आ रही हैं। दहेज प्रथा है, बेटी को कोख में मरवा देना है, तो इस तरह की ये जो बुराइयां हैं इनको हम सबको ही दूर करना पड़ेगा। और दहेज प्रथा तो समाज में एक बिल्कुल अभिशाप बन गया है। तो हमारी जो अब नई पीढ़ी ऊपर जा रही है, इसको ही दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक नई पीढ़ी आगे नहीं आएगी तब तक दहेज प्रथा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकती है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कहने को कहते हैं कि हम तो अपनी मर्ज़ी से ये सब करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये दहेज प्रथा दिन पे दिन विकराल रूप लेती जा रही है। पहले तो ऐसा होता था कि जितनी माँ बाप की श्रद्धा होती थी बेटी को दान दहेज दे देते थे, लेकिन अब समाज में एक बुराई ऐसी फैल गई है कि सोने के जेवर जितने भी घर में सदस्य हैं सबके लिए दिए जाते हैं। लेकिन मैंने तो एक प्रण ले लिया है कि जब अपने बेटों की शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटी लेकर आऊँगी। मुझे दहेज नहीं चाहिए है, बेटी चाहिए है। क्योंकि दहेज लेकर आएंगे तो बहू आएगी, और दहेज के बिना अगर बहू लेकर आएंगे तो वो बहू नहीं बेटी आएगी। तो मुझे तो बहू नहीं बेटी चाहिए है। तो हम सबको मिलकर एक ये प्रण लेना है कि दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।